डियर स्टूडेंट, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर निखत अंजुम आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। करिकुलम किसी भी स्कूल कॉलेजेस की एजुकेशनल प्रोसेस का सेंटर होता है। बिना करिकुलम के टीचर स्टूडेंट दोनों डायरेक्शन लेस नज़र आते हैं और जो स्कूल कॉलेजेस की पूरा अरेंजमेंट होता है वो करिकुलम के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। कुछ विद्वानों ने, दर्शनों ने कदम कदम पर, समय समय पर कुछ क्या कहते हैं पाठ्यक्रम के लिए कुछ सिद्धांत, कुछ सुझाव, सजेशन दिए जो मॉडर्न एरा में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत बन चुके हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जो एक पाठ्यक्रम को, एक करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए काम में आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले नंबर पर आता है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। एक बच्चा ही होता है जिसको पाठ्यक्रम, करिकुलम पढ़ना होता है। अगर वो उसकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगा, उसके लिए यूज़फुल होगा और तब वो पढ़ने में अपना बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा और जो भी उसके गोल्स हैं, जो टारगेट हैं, उन्हें पूरा करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर हमारा पाठ्यक्रम ही चाइल्ड के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो अपने लक्ष्य, उद्देश्यों को पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहला सिद्धांत यही है कि प्रिंसिपल होना चाहिए वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। स्टूडेंट को ही सेंटर में रखकर बनाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम, करिकुलम स्टूडेंट के लिए है, ना कि स्टूडेंट करिकुलम के लिए। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। हम इस समाज में रहते हैं, वहीं पलते बढ़ते हैं, वहाँ के रीति रिवाज कैसे हैं और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें सीखनी चाहिए। तो इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस के समुदाय को भी ध्यान में रखकर हमारा जो करिकुलम है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए, जिससे बच्चा अपना ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके, वहाँ रहते हुए वहाँ की क्रियाओं में, वहाँ के त्योहारों में अपना योगदान दे सके। तो सेकंड नंबर पर आता है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस। हमारा जो करिकुलम होता है उसमें वेरिएबिलिटी भी होनी चाहिए, विभिन्नता भी होनी चाहिए। उसमें कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए तो कुछ ऑप्शनल भी होने चाहिए कि स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको चूज़ कर सके, सेलेक्ट कर सके। और अगर वो इस तरह से करेगा, अपनी पसंद के सब्जेक्ट लेगा तो वो उसमें बहुत अच्छा कर पाएगा। तो हमारा करिकुलम जो है वो इतना वेरिएबल होना चाहिए, इतनी वैरायटी होनी चाहिए उसमें कि हर बच्चा अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट चूज़ कर सके। तो प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी, विविधता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी।
प्रिंसिपल ऑफ एक्टिवनेस, जो भी बच्चा सीखे वो एक्टिव रहते हुए सीखे। ऐसा नहीं है कि टीचर बोलता जा रहा है, बच्चा सुनता जा रहा है और बिल्कुल निष्क्रिय होकर पढ़ रहा है। इस तरह का पढ़ना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता जब तक हम कर नहीं सीखते। अगर करके सीखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेटर होता है देखकर या सुनकर सीखने के। जितना ज़्यादा हम करेंगे, जितना ज़्यादा लर्निंग बाई डूइंग से सीखेंगे, उतना ही हमारे लिए यूज़फुल होगा, इम्पोर्टेंट होगा। तो हमारा जो इसकी ज़िम्मेदारी आती है करिकुलम पर कि वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को कुछ करने के लिए दे कि हाँ आप इसे करके सीखो, ऐसे करो, एक्टिव रहते हुए सिखाए। तो फोर्थ लॉ है इसका, प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिवनेस। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिवनेस। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए करिकुलम में कि जो चीज़ें आज अनुपयोगी हैं उनको हटा दिया जाए और जो उपयोगी हैं उनको ले लिया जाए। तो बदलते परिवेश में, बदलते समाज में हमारे करिकुलम में भी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। वे खुद को समाज की, इस देश की और बच्चे की आवश्यकताओं के अनुरूप खुद को ढाल सके। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। नॉलेज कोई अलग अलग पार्ट में बटी हुई नहीं होती है कि एक सब्जेक्ट की नॉलेज फिर दूसरे की, तीसरे की। सारे सब्जेक्ट कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, कोरिलेटेड होते हैं। तो जो नॉलेज दी जाए वो एक दूसरे को रिलेटेड करके दी जाए, इंटीग्रेट करके दी जाए। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए यूज़फुल हो, उपयोगी हो। उपयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। अगर वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है तो ना तो हम उसे सीखने में इंटरेस्ट लेंगे, और जब हमारे किसी काम में आने वाला ही नहीं है तो फिर हम उसे सीख क्यों रहे हैं, उसे पढ़ क्यों रहे हैं। तो करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो करिकुलम बनाया जा रहा है वो यूजेबल हो, यूज़फुल हो, और उसकी इस समाज में, इस परिवेश में यूटिलिटी हो, उपयोगिता हो। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, जो भी बच्चा सीखे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर उसमें सीखने रुचि होगी उस काम में तो वो बहुत जल्दी सीखेगा, बहुत अच्छे से सीखेगा। अगर हमारा करिकुलम ऐसा है, अगर छोटी क्लासों में ही हमें बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक दिए जा रहे हैं तो बच्चा उसको नहीं सीखेगा। उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर जो भी वो करना चाहता है, जो सीखना चाहता है, उसकी उसमें रुचि होनी चाहिए। पाठ्यक्रम को ऐसा होना चाहिए कि उसमें इंटरेस्ट क्रिएट कर सके। अगर विदाउट इंटरेस्ट के हम कुछ पढ़ते हैं, बच्चा कुछ पढ़ता है, तो वो ना तो अच्छे से सीख पाता है और ना ही समझ पाता है। अगर सीखेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगा। इसलिए पाठ्यक्रम को कैसा होना चाहिए, इंटरेस्टेड होना चाहिए।
तो पाठ्यक्रम निर्माण के समय, उसको कंस्ट्रक्ट करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट का भी ध्यान रखा जाए। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट जब हम इस समाज में पैदा होते हैं वो हमें बहुत कुछ देता है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उसको दें। अगर हम यहाँ पर सेफ़ बैठे हैं तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम अपने देश के लिए वो कुछ करें, इतना कुछ करें कि वो अच्छे से डेवलप हो सके। तो सिर्फ स्थानीय लोकल प्रॉब्लम्स को ही दूर करने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की प्रॉब्लम्स हैं उनको भी दूर करने वाला होना चाहिए। हमारा करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसे पढ़ने के बाद हमारे अंदर सेफ्टी, सुरक्षा का भाव हो। तो प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी प्रिंसिपल कंस्ट्रक्ट करते समय ऐसा नहीं है कि हम पढ़ तो यहाँ पर कि जो करिकुलम पढ़ रहे हैं उसका हमारी अदर लाइफ में, डेली लाइफ में कोई यूज़ ही नहीं है, बल्कि प्रिंसिपल करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो हारमोनी रिलेटेड करे, सामंजस्य स्थापित करे। जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो हमारे काम में भी आनी चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ हारमोनी को भी ध्यान में रखते हुए करिकुलम को बनाया जाए। सामंजस्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ हारमोनी। करिकुलम को ऐसा होना चाहिए कि बच्चा जब पढ़ रहा है तो उसके अंदर उसे मोटिवेट करे, उसको प्रेरणा दे। अगर वो बिना मोटिवेट करने वाला होगा तो स्टूडेंट आगे चलकर कुछ खास नहीं कर पाएगा। उसके अंदर अगर हमने उसको इंस्पायर कर दिया, उसको मोटिवेशन उसके अंदर का जगा दिया, तो फिर वो बहुत बड़े बड़े टारगेट भी हासिल कर सकता है। तो करिकुलम बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो स्टूडेंट को मोटिवेट करने वाला हो। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। पाठ्यक्रम को ऐसा होना चाहिए जो बच्चे में क्रिएटिविटी भी क्रिएट करे। अगर हमें कल के फ्यूचर के लिए कुछ उपयोगी, कुछ यूज़फुल चीज़ें बनानी है तो आज के करिकुलम में उसमें क्रिएटिविटी को ज़रूर शामिल किया जाए। क्रिएटिविटी से एक तो बच्चे का माइंड बहुत अच्छा डेवलप होता है, वो अपने मन की चीज़ें कर पाता है और उसी से इनोवेशन निकलते हैं, नई नई चीज़ें बनती हैं। तो प्रिंसिपल करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करते समय प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी। तो ये थे हमारे कुछ करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करने के प्रिंसिपल। इसके अलावा और भी हो सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।